नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी और आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है तो सबके इंटरेस्ट का टॉपिक, पर पॉइंट ये है कि जब हम मॉडर्न सोसाइटी में बात करते हैं तो कंजर्वेटिव सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो थोड़ा इस बात को करने से शाय अवे करते हैं, एंड दैट इज लव। पर जिस तरीके से एक ज्योतिष को सारी राशियों के बारे में पढ़ना पड़ता है, तो लव की भी एक राशि होती है जिसको कहते हैं लियो, और फिलहाल सन उस राशि में। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि हम आज इसके बारे में क्यों बात करें, आज क्यों इस टॉपिक को हमने उठाया। तो फिर द थिंग इज कि जो 5 नंबर, मतलब आज 5 तारीख है, और 5 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, और मरकरी फिलहाल है लियो की राशि में। तो अब मरकरी क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलेक्चुअलिटी, एंड किसी भी चीज को इंफॉर्मेशन बेसिस पे समझना, फैक्ट्स के बेसिस पे समझना। तो इन सारी चीजों को मरकरी रिप्रेजेंट करता है। और मरकरी में ना जजमेंट नहीं होता, क्योंकि फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स में इमोशंस नहीं होते, इंसान में इमोशंस होते हैं। वो किसी फैक्ट का मीनिंग कुछ और निकाल सकता है, लेकिन फैक्चुअल बेसिस पे ही होता है। तो इसीलिए आज हम प्यार को फैक्चुअल बेसिस पे देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज ये चैनल एस्ट्रोलॉजी का है, राइट? तो कीपिंग दैट इन माइंड हम आज बात करने वाले हैं अबाउट लव लैंग्वेजेस एंड द लव लैंग्वेजेस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू योर सन साइन। तो आपका जो भी सन साइन है, क्योंकि सूर्य खुद लव, जो लियो का राशि है, उसको रूल करता है, और सूर्य ही प्यार को रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो प्यार आपके माता पिता के साथ हो, या पेरेंट्स चिल्ड्रन का लव हो, या फिर पार्टनर्स का लव हो, या फिर आपके बच्चों के साथ आपका प्यार हो, या फिर आपके आसपास के जिन लोगों के लिए आपकी सद्भावना है, आपके कर्म है, आप जिनके लिए बहुत कह सकते हैं करना चाहते हैं, वो सारे तरीके के प्यार को द साइन ऑफ लियो रिप्रेजेंट करता है। बट उसको सन रूल करता है कि आपको प्यार किस तरीके का होगा। और इसी से ही मैंने ये निकाला है कि लव लैंग्वेजेस, क्योंकि लैंग्वेजेस को ना मरकरी रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो मरकरी क्योंकि कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और कम्युनिकेट करने के लिए हमको लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं लव लैंग्वेजेस की, क्योंकि मरकरी लियो के साइड में गया, लव लैंग्वेज। ओके, तो अब क्या है ना कि जिसका जिधर सूर्य है, हम हमेशा बोलते हैं ना कि ये इंसान ऐसा क्यों नहीं करता, वो इंसान वैसा क्यों नहीं करता, इसके प्यार दिखाने का तरीका ऐसा क्यों है और उसके प्यार दिखाने का तरीका वैसा क्यों है। कंपैटिबिलिटी मिलती है और नहीं मिलती है। और कोई बोलेगा कि अच्छा उनके यहाँ पे तो वो वैसा प्यार दिखा रहा है, पर तुम तो ऐसे नहीं दिखाते। और ये सारे प्रॉब्लम्स का समाधान लेकर हम आज आ चुके हैं। और जब हम समझ जाते हैं ना किसी इंसान को कि उसके प्यार दिखाने का तरीका ही यही है, तो हम जज कम करते हैं, हम एक्सेप्ट ज्यादा करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये इंसान बना ही इसी तरीके से है क्योंकि इसकी राशि ही वैसी सी है। और 12 राशियां हर एक अलग अलग चीज रिप्रेजेंट करती है। इस दुनिया में जितनी भी अच्छाई हैं और जितनी भी बुराइयां हैं, सारी उन 12 राशियों में समाहित है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि उन 12 राशियों में ही समाहित है। उसके अलग अलग मीनिंग्स है, तभी तो ज्योतिष उसी 12 राशि के बदौलत कुछ ना कुछ आंसर्स दे देता है, राइट? तो कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड दीज 12 राशिज एंड वी डोंट जज द फैक्ट कि ये राशियां ऐसी क्यों है, क्योंकि ये भी एक पार्ट है मोक्ष पाने का। जो 12th राशि है ना, वो मोक्ष की है। तो फर्स्ट राशि से होते हुए हमारे जब अलग अलग जन्म लेते रहते हैं ना, तो पहले राशि से होते हुए हम आखिरी राशि तक पहुंचते हैं। और फिर आखिरी राशि में भी अगर हम अच्छा परफॉर्म कर पाए अपनी लाइफ में, तो भगवान कहते हैं कि चलो इसको मेडल मिलेगा, इसको मुक्ति देते हैं, राइट? पर सही मायने में मुक्ति क्या है? मुक्ति तो वही है ना जब हम जीते जी भी मुक्त हो और मरने के बाद भी मुक्त हो, है ना? मरने के बाद तो हर कोई मुक्त होगा, पर जीते जी हम जो इतने सारे थॉट से बंधे हुए हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ, और इतने सारे प्रॉब्लम्स, अगर हम सबको सॉल्व भी ना कर सके, एटलीस्ट उनको एक्सेप्ट भी कर पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, राइट? तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो बनाया गया है, सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द लव लैंग्वेजेस एंड वी डोंट जज हाउ एग्जैक्टली अ पर्सन शोज लव।
क्योंकि जो सन और मरकरी है ना वो केतु के साथ लियो के साइन में गए, एंड ये जो केतु है ना ये डिटैचमेंट है। एंड फिलहाल मैं आपको डिटैचमेंट सिखा रही हूँ अबाउट लव, कि डू नॉट जज एनी वंस लव। अगर वो उनके लिए काम करता है, अगर वो उनके हिसाब से सही है, तो एज इंडिविजुअल्स हमारा काम ये है कि हम लोगों को एक्सेप्ट करें, बिकॉज वो उन दोनों के लिए काम करते हैं, कोई भी तरीके का प्यार, राइट। और हम अब समझेंगे कि हर एक तरीके का प्यार कैसा कैसा होता है, राइट। तो बात करते हैं सन इन एरीज से, ठीक है। जिस भी इंसान का जन्म है ना अप्रैल के मंथ से मई के मंथ के बीच में हुआ, 15 अप्रैल के आसपास से 15 मई के बीच में हुआ, उसका सन एरीज में आता है। अब एरीज वाला इंसान क्या है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ऐसे जो भी है, अच्छा लग रहा है अच्छा सीधा सीधा बोल देगा, बुरा लग रहा है बुरा भी लग रहा है तो सीधा सीधा बोल देगा, ये तुम सही कर रहे हो ये तुम गलत कर रहे हो, सब सीधा सीधा बोल देगा। उसको जो चीज चलेगा और जो चीज नहीं चलेगा वो भी सीधा सीधा बोल देगा। क्यों? क्योंकि एरीज फर्स्ट राशि है, और जब फर्स्ट राशि होती है ना तो सबसे पहले हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना सीखते हैं, फिर बाकी सारी चीजें जब पैंतरेबाजी सीख जाते हैं तो हो सकता है बाकी सारी चीजें सीख जाए, पर सबसे पहले हम सीधे सीधे अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। इसीलिए पहली राशि में जो कि एनर्जी है, बहुत क्विक एनर्जी है, मंगल की एनर्जी, मंगल की एनर्जी ना बहुत ज्यादा पैशन, एनर्जेटिक और क्विकनेस मांगता है। तो वहां पे अगर सन है तो वो इंसान क्विक डिसीजंस लेगा, अपने लाइफ में क्विक तरीके से अपने लाइफ के डिसीजंस को बनाते हुए चलेगा, प्रायोरिटी खुद को रखेगा और खुद के प्यार को प्रायोरिटी बना के रखेगा। वी आर जस्ट मतलब फिलहाल हम ये वीडियो सिर्फ सन एंड एरीज के बारे में नहीं बना रहे, ये वीडियो हम बना रहे हैं स्पेसिफिकली ऑन लव लैंग्वेजेस। तो हम इस टॉपिक पे टिके रहेंगे। आई विल ट्राई कि मैं इस टॉपिक से ना हटूं। तो कीपिंग दैट इन माइंड, अगर हम बात करते हैं कि सन एंड एरीज का प्यार कैसा सा होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। उसके मन में जो है वो सीधा सीधा बोल देगा। तुम्हें पसंद करता है तो भी तुम्हें सीधे सीधे बता देगा, तुम्हें पसंद नहीं करता है तो तुम्हें वो भी सीधे सीधे बता देगा। और सन एंड एरीज के साथ ना ये कभी नहीं काम करेगा कि अच्छा ठीक है देखते हैं कल बताती हूँ। वैसे सन एंड एरीज वाला इंसान कभी नहीं बोलेगा। सन एंड एरीज वाला इंसान सीधा सीधा बोलेगा, देखो तुम मुझे पसंद हो या तुम मुझे नहीं पसंद हो। अगर तुम मुझे पसंद हो तो इस रिलेशनशिप में हम रह सकते हैं, या इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, हमारी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती, जो भी मन में उनके जो भी मन में वो उनकी जबान पे। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है कि चंद्रमा उनका जिधर भी है उससे फर्क पड़ सकता है, बट ओवरऑल जहां पर भी आपका कह सकते हैं कि प्यार दिखाने की बात आई या फिर अपने प्यार को प्रूफ करने की बात आई तो वो फटाफट क्विकली दिखा देंगे या क्विकली वो चीज कर देंगे, बिकॉज क्विक राशि है। उसके अलावा वो कह सकते हैं डरते नहीं है। अगर उनको प्यार अपना बताना है जताना है तो बहुत मतलब क्या है ना, मंगल प्रोटेक्ट करता है, एनर्जेटिक राशि है, और कह सकते हैं कि फाइट करने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसे जो फाइटिंग टाइप की एनर्जी है कि लेट्स आर्मी कमांडर की एनर्जी कि फाइट करने के लिए कभी भी तैयार, तो आप प्यार दिखाने के लिए भी कभी भी तैयार। आप उनको जब भी पूछो कि यार तुम मुझे प्यार नहीं करते, वो सीधे सीधे आपको फटाफट से एक तरीका दिखा देंगे कि वो कैसे आपसे प्यार करते हैं। बट विद दैट बीइंग सेड कम्स अ लॉट ऑफ कंट्रोल, बिकॉज सन इन एरीज वाला इंसान खुद को इतना प्रायोरिटाइज करता है कि बहुत बार ऐसा होगा कि उसको रिलेशनशिप में कंट्रोल चाहिए होगा। उसको चाहिए होगा कि वो अपने हिसाब से सारी चीजें करे। उसे चाहिए होगा कि नहीं मुझे ये सही लगता है तो रिलेशनशिप में यही होना चाहिए, तुम्हारी पसंद को हम सेकेंडरी वो देंगे, बट सबसे पहले मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुन लो फिर मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ। बट वो प्रायोरिटी क्योंकि खुद को रखता है, एरीज खुद वाला साइन है ना, तो दैट्स वाई वो प्रायोरिटी भी खुद को रखता है। तो हो सकता है कि दूसरों के सामने अगर 5-6 लोग बैठे हैं तो वो अपने प्यार को प्रायोरिटी रखेगा, क्योंकि सन है एरीज के साइन में, सन है ना, तो सन तो प्यार को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो जिससे प्यार करता है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखेगा। लेकिन जब बात आती है खुद में और जिससे वो प्यार करता है उन दोनों में, वहां पे वो खुद को प्रायोरिटी रखेगा। वो बोलेगा नहीं मेरी बात सुन लो पहले। तो कह सकते हैं कि सन एंड एरीज वाले इंसान को धीरे धीरे सीखना चाहिए कि वो दूसरों की बात भी सुने, दूसरों के साथ। इसलिए उसके जस्ट सामने कौन सी राशि है, लिब्रा की राशि है, कि दोनों पल्लड़ों पे जो सही है वो वाली बात सुने, सिर्फ अपनी ना चलाए, सिर्फ अपनी बात सुनाने के लिए ना बोले। इसलिए वीनस का प्लेसमेंट बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। अगर आपका शुक्र ढंग से नहीं बैठा है तो आप बहुत ज्यादा खुदगर्ज टाइप के इंसान बनने के उसमें आ सकते हो। अब बात करते हैं सन इन टॉरस। नाउ ये है बातों से लोगों को लुभाने वाले लोग,
ये आपसे इस तरीके से बात कर लेंगे कि आपको लगेगा यार ये इंसान तो मतलब इनका वर्ड निकला नहीं कि आपको लगेगा कि प्यार हो जाएगा आपको इनसे, क्योंकि वो इतने प्यार से बात करेंगे। क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्र तो है ही बहुत फेमिनिन, बहुत सॉफ्ट एनर्जी, बहुत प्यार से बात करने वाला, तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्लासीनेस है। तो ये इनका लव लैंग्वेज आप बोल सकते हो गिफ्ट्स है एक तो, और है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, कि तारीफ खुद भी करेंगे और दूसरों से चाहेंगे कि दूसरे भी जो इनसे प्यार करते हैं वो भी उनकी तारीफ करे। इसके अलावा गिफ्ट्स मतलब इतना ज्यादा देना पसंद है कि मतलब आपका घर भर जाएगा गिफ्ट से, लेकिन इनका गिफ्ट देना खत्म नहीं होगा। एंड फैमिली की रजामंदी इंपॉर्टेंट है, जैसे सन इन एरीज वाले को नहीं इंपॉर्टेंट है कि फैमिली मान मतलब कोई और माने ना माने, मैं प्यार करता हूँ ना बस ठीक है। लेकिन अगर बात करें सन एंड टॉरस की, तो सन एंड टॉरस बोलेगा अगर मैं प्यार करता हूँ तो मेरी फैमिली खुश होनी चाहिए तुम्हें देखने के बाद। तो दे आर रियली अबाउट फैमिली, उनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, प्यार में वो फैमिली देखेंगे। जैसे सन एंड एरीज वाला बोलेगा कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, लेकिन सन एंड टॉरस वाला बोलेगा नहीं तुम तो चाहिए हो बट हमारी फैमिली अच्छी होनी चाहिए। अगर हम अच्छी फैमिली नहीं बना पाए तो तुम मेरे लिए कितने भी इंपॉर्टेंट हो, हमारे रिलेशनशिप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हमारा फैमिली बन पाना इंपॉर्टेंट है, हम एज फैमिली में रह पाना इंपॉर्टेंट है। कि वो सन उधर गया है ना, सन सोल की पुकार है, वो वाली चीजें मांगे गए। वो कह सकते हैं कि उसके जीव को शांति नहीं मिलेगी जब तक उसका कह सकते हैं फैमिली का रिक्वायरमेंट्स पूरा ना हो। इसीलिए सन इन एरीज एग्जॉल्ट होता है, क्योंकि सन एरीज में ना सन को बस मैं खुश हूं ना बस, और कुछ नहीं चाहिए उसे। पर सन इन टॉरस को चाहिए कि नहीं मैं तो खुश होना चाहिए, फैमिली भी खुश होनी चाहिए। फिर गिफ्ट्स भी हम एक दूसरे को देते रहे हैं और पैसे देते रहे। अगर मतलब वो सन एंड टॉरस वाला इंसान अगर प्यार में पड़ गया और आपके साथ है, तो वो आपको पैसे से इतना स्पॉइल करेगा कि आप मतलब सोचोगे कि वाह, मतलब हर टाइम जब इसके पैसा मांगो तब इसके पास होता है, जब इसके साथ कुछ मजे करने के लिए बुला लो, कुछ भी कर लो, तो दिस पर्सन मतलब एवरी टाइम गिव्स आउट मनी, एवरी टाइम फीड्स मी। खाना खिलाना बहुत पसंद है, खाना खाना बहुत पसंद है, तो इनका फूड इज ऑल्सो देयर लव लैंग्वेज। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो सन इन टॉरस के लव लैंग्वेजेस हैं। अब बात करते हैं सन इन जेमिनाई की। सन इन जेमिनाई का लव लैंग्वेज है टच, एनी काइंड ऑफ टच, मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, पाव से टच कर रहे हैं, बाल सहला रहे हैं, तो ऐसा कोई भी टच, वो उनका बस टच होके रहना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का साइन है। एंड कम्युनिकेट सिर्फ ना हम मुंह से नहीं करते। सेकेंड वाला जो टॉरस था ना, वो स्पीच है, वो बात है सिर्फ, लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए ना 5 सेंसेस लगते हैं। तो आप आंखों से कम्युनिकेट कर सकते हो, इशारों से बात करना बहुत ज्यादा सन इन जेमिनाई वाला कर सकता है। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। एनीवेज, सन इन जेमिनाई वाले इंसान की एनर्जी ऐसी है ना कि उसको बस कम्युनिकेट करना है। वो दूर भी खड़ा होगा तो वो आपको देख रहा होगा कि मुझे देख के आई कांटेक्ट करो। वैसे आई कांटेक्ट तो क्योंकि सन विजन का कारक है तो हर एक चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सन एंड जेमिनाई वाला इंसान सिर्फ आई कांटेक्ट नहीं चाहिए उसको, आई कांटेक्ट सबको चाहिए प्यार में, बट सन एंड जेमिनाई वाले इंसान को आई कांटेक्ट के साथ साथ वो इशारे भी कर रहा होगा उधर। उसके अलावा सर हिला के या फिर हाथ ऐसे पकड़ के, हैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। उसके बाद कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कोई बात को आप कैसे बोल रहे हो, कोई बात आप बोल रहे हो ये टॉरस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे बोल रहे हो ये जेमिनाई के लिए इंपॉर्टेंट है, कि इस तरीके से बोलना चाहिए था मुझे। तो वैसा सा है। इसके अलावा स्टेशनरी बहुत पसंद है, लेटर्स बहुत पसंद है, राइटिंग्स बहुत पसंद है, मरकरी का साइन है, तो कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद है। तो लेटर्स लिखे हुए दो, पोएम्स लिखो उनके लिए। हॉबीज साथ में, मतलब डेट पे जाना है तो हॉबीज करना है, कुछ ना कुछ हॉबीज करना है। जैसे सन इन एरीज वाले इंसान को कुछ भी फिजिकली कुछ करना था, कि चलो फिजिकली हम लोग चलो कुछ फिजिकल स्पोर्ट्स खेलने चलते हैं, वर्कआउट करने चलते हैं। सन इन एरीज वाला इंसान या सन स्कॉर्पियो वाला इंसान बहुत अच्छा वर्कआउट, अगर साथ में चले जाए तो बहुत अच्छा वर्कआउट करेंगे, क्योंकि मार्शियन एनर्जी है और दोनों को मतलब फिजिकली फिट लगना है, सन एंड स्कॉर्पियो, सन एंड एरीज, बिकॉज दोनों को ही मार्स रिप्रेजेंट करता है।
अब बात करते हैं सन इन टॉरस की, तो उसके लिए बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बातें करो सुनो। लेकिन सन इन जेमिनाई के लिए बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। और क्या है ना, कम्युनिकेशन ऐसा भी होता है कि आप बातें नहीं कर रहे हो, मतलब मुंह से बातें नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ अगर ऑनलाइन कुछ भेज दिया या फिर फ्लावर्स भेजना, उनके लिए फ्लावर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी तरीके का फ्लावर्स भेजो और किसी भी तरीके से उनको छोटे छोटे तरीके से स्पेशल फील करो, लाइक स्मॉल थिंग्स दैट यू डू। क्योंकि शॉर्ट चीजों का साइन है एक, अगर जेमिनाई शॉर्ट चीजों का साइन है तो फिर सैजिटेरियस लॉन्ग चीजों का साइन है। तो शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप्स जो होती है वो जेमिनाई में होती है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स जो होती है वो सैजिटेरियस में होती है। तो इस तरीके का कुछ एनर्जी है ऑफ सन इन व्हाट, सन इन जेमिनाई का, राइट? कि लेटर्स लिखो, राइटिंग्स लिख के दो, हैंड राइटिंग मैच हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, वो कॉपी के पीछे पता नहीं क्या क्या जो करते रहते हैं, दैट इज वेरी सन इन जेमिनाई वाली एनर्जी। बट दे आर लाइक, दे हमेशा पास पास, शॉर्ट डिस्टेंस ना, तो हमेशा पास पास ही रहना चाहते हैं वो। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी होती है सन इन जेमिनाई की। ना बात करते हैं सन इन कैंसर की। कैंसर इज अ वेरी इमोशनल मूडी साइन। इस इंसान को अगर आप मतलब क्या बोलते हैं, उनका मूड अच्छा नहीं लग रहा और आप उनको खाना ले रहे हो, लेके दे रहे हो, या फिर इनको मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो इफ यू कैन गिव देम एनी काइंड ऑफ मिल्क वाली चीजें, जैसे आइसक्रीम हो गया या फिर पनीर से रिलेटेड कोई चीज हो गया, दूध से बनी हुई कोई मिठाई होगी, ऐसा कुछ जो भी उनका फेवरेट है, पर्सनल चॉइस है। बट इस तरीके की चीजें सन इन कैंसर वाले इंसान को पसंद है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इमोशन को समझो। इससे पहले तक क्या था कि अच्छा तुम कम्युनिकेट तो करते, तुम बोलते तो सही, नहीं अब कम्युनिकेशन से ज्यादा इमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कि सोच सकते हैं कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है, लेकिन इमोशन अगर इंसान समझ गया है आपका, तो आप खुश हो गए कि अच्छा हाँ, इस इंसान ने मेरा इमोशन समझ लिया, मैं जो फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ इस इंसान ने समझ लिया, आप खुश हो गए उस बात से। और सन इन कैंसर बहुत ही मूडी पर्सन है कि कभी तो एकदम एकदम चर्पिंग चर्पिंग टाइप के होंगे, और कभी एकदम ऐसे पूरे ढले हुए सूरज की तरह एकदम उखड़े हुए रहेंगे। तो वेरी मूडी, बिकॉज चंद्रमा का साइन है, और चंद्रमा के जैसे फेजेस बदलते रहते हैं, उनका मूड रोज 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 बदलता रहता है। तो इस तरीके के इंसान भी होते हैं, बट दे वांट अ पार्टनर हु इज स्टेबल, क्योंकि उसके जस्ट सामने कैप्रिकॉन है, और कैप्रिकॉन स्टेबिलिटी का साइन है। तो वो चाहेंगे कि एक तो उनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनको स्टेबल रखे, बट सेकेंडली दे वांट कि जो उनके मूड को समझे। कि आज अगर मूड खराब लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस इंसान को पसंद नहीं करते, आज मूड खराब है तो ये बोल दिया। तो वो चाहते हैं कि उनके मूडीनेस को ना जज ना किया जाए, उनके मूडीनेस को समझा जाए। तो वेरी मूडी बट वेरी इमोशनली, लाइक मतलब उनका इमोशनल कोशेंट बहुत ज्यादा होता है। वो सामने वाले के इमोशंस को बहुत ज्यादा कह सकते हैं केटर करेंगे। बहुत थोड़े से वैसे भी हो सकते हैं चिपकू, कि मतलब कह सकते हैं कि क्या कर रहे हो क्या नहीं किया, आज अभी मन कर रहा था तो फोन कर दिया, मन कर रहा था। तो हो सकता है उनके पार्टनर को ये लगे कि मन कर रहा है क्या होता है, कि मैंने तो इतने बजे बोला था। तो आप वो नहीं कर सकते। वो वाला इंसान, आप उसको जब मन कर रहा है वो आपसे बात करेगा, जब मन कर रहा है आपके लिए खाना बनाएगा, जब मन कर रहा है नहीं बनाएगा, जब मन कर रहा है आपके साथ जाएगा, जब मन कर रहा है नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा मन पे डिपेंडेंट, लेकिन इमोशनली आपको खुश रखेंगे, इमोशनली आपके इमोशंस को समझेंगे। आपके इमोशंस में अगर कोई चीज है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरी दुनिया में मेरे को कहीं घर नहीं मिल रहा है, तो दिस पर्सन कैन बी योर होम। तो इस तरीके का कुछ प्यार सन इन कैंसर वालों का होता है। वो खुद भी वैसे होते हैं। और द पॉइंट इज ना कि ये जितने भी ट्रेड्स मैं बता रही हूँ, वो इंसान खुद भी होता है और एक्सपेक्ट भी सामने वाले से वही करता है, क्योंकि जैसा आप खुद होते हो वही आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो। इन द सेम वे नेक्स्ट लेट्स कम टू सन इन लियो। अब सन इन लियो, लियो राजा का साइन है भाई। राजा क्या करता है ना, अगर नॉर्मल इंसान है तो राजा मुकुट पहन के आता है, राजा चोगे पहन के आता है, राजा अपना मतलब बहुत अपने आप को साज सज्जा करके इसलिए रखता है क्योंकि वो राजा है। इन द सेम वे लियो वाला इंसान हमेशा पूरे रूम में सबसे बेस्ट दिखना चाहेगा, और इसी तरीके से अपना पार्टनर भी चाहेगा कि जो पूरे रूम में सबसे बेस्ट दिखे। या फिर अगर प्यार करता है तो वो चाहेगा कि वो जिससे प्यार करता है वो कहीं ना कहीं सबके सामने सब कुछ बोल दे,
सबके सामने प्यार का इजहार करे, ग्रैंड जेस्चर्स करे, और बहुत ज्यादा कह सकते हैं प्यार से बात करे, प्यार से मतलब लियो वैसे ही प्यार की राशि है ना, तो उसका उसका सब कुछ मतलब राजकीय तरीके से, अगर प्यार कर रहा है तो राजकीय तरीके से सबको दिखा दिखाए कर रहा है, गुस्सा कर रहा है तो भी सबको दिखा दिखाए कर रहा है, सब कुछ मतलब उसके अंदर कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस तो छोड़ो, उसके अंदर कोई वो भी नहीं है कि हमारे बीच में बात रहनी चाहिए। उसको है कि मैं राजा हूं ना, पूरी पूरी प्रजा को पता चलना चाहिए कि मैं गुस्सा हुआ हूँ, पूरी प्रजा को पता चलना चाहिए मैं दुखी हुई, पूरी प्रजा को पता चलना चाहिए कि मैं प्यार में हूँ। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सन इन लियो वाला इंसान प्यार करते हैं कि दे वांट कि पूरी दुनिया उनको कह सकते हैं कि देखे, उनको प्यार करते हुए, उनका प्यार वो कह सकते हैं कि दे वांट टू डू इट इन अ ग्रैंड वे, दे वांट थिंग्स इन अ ग्रैंड वे। वो चाहते हैं कि उनको किंग और क्वीन जैसा उनका नाम लिया जाए, उनको बोला जाए। अगर उनको आपने बोल दिया ना कि मेरी रानी क्या कर रही है, मेरा राजा क्या कर रहा है, या महाराज आप क्या कर रहे हैं, तो वो खुश हो जाएंगे। like whatever feels aesthetic to them, but they like that kingly treatment, they like the royal treatment. अब बात करते हैं सन इन वर्गो की। तो वर्गो ना बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल साइन है और बहुत ही अटेंशन टू डिटेल है। अब पॉइंट ये है कि बहुत बार ऐसा होता है, मैंने सन इन वर्गो के चार्ट्स में स्पेसिफिकली देखा है कि जिसका भी मैंने सन इन वर्गो देखा है, मैंने कहा कि प्यार में क्या तुमने बहुत ज्यादा इमोशनल होके तुम चले गए थे और फिर तुमको कह सकते हैं धोखा मिला। ऐसा होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि वर्गो वाला इंसान ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी का साइन है, क्योंकि अटेंशन टू डिटेल का साइन है वो। तो प्यार में पढ़ते वक्त या तो वो दो चीजें करते हैं, या तो बिल्कुल ही अटेंशन टू डिटेल देना भूल जाते हैं, या तो इतनी ज्यादा देते हैं कि उनको इंसान ही नहीं मिलता वैसा। बट ओवरऑल इन्हें ये चाहते हैं कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो सामने वाला मेरे को दवाई खिला दे। अगर मेरे को सुबह क्योंकि डेली रूटीन का भी साइन है वो, तो डेली रूटीन में मेरे साथ साथ रहे ये इंसान। उसके अलावा मेरे को खाने को दे, मेरे खाने का रोज पूछे, जो चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि रोज हो जाए, वो सारी चीजें एक्सपेक्ट करेगा सन इन वर्गो वाला इंसान। कि मुझे रोज खाने को पूछे, मुझे रोज पूछे कि क्या बोलते हैं आज क्या किया। एनिमल लवर हो, क्योंकि वर्गो एनिमल्स का भी साइन है, तो एनिमल लवर हो। इसके अलावा सबके साथ अच्छे से बात करे, मतलब इट्स लाइक कि सर्विंग का भी साइन है वर्गो। तो दिस पर्सन वुड वांट कि अच्छा अगर मेरे साथ, मुझे अगर सर्व कर रहा है, तो अगर किसी और के साथ, किसी वेटर के साथ कैसे बिहेव करता है, इसके साथ जैसा बिहेव करेगा मेरे साथ भी वैसे बिहेव करेगा। तो बहुत ज्यादा अटेंशन टू डिटेल वाला इंसान, और मोस्ट लाइकली जॉब करने वाला इंसान पसंद होगा, जो कि मतलब जॉब करता हो, जिसका प्रॉपर एक लाइफ में कुछ करियर सेट हो, जिसका ऐसे बहुत क्लियरिटी हो लाइफ में कि वो क्या 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 कैसे करना है। गवर्नमेंट जॉब वाले इंसान प्रॉपर ढूंढेगा सन इन वर्गो। इसलिए बहुत ज्यादा अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि जब आप अटेंशन टू डिटेल इतना देख ही रहे हो और फिर प्यार कर रहे हो, नहीं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर अटेंशन टू डिटेल नहीं देखा तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रिलेशनशिप्स में चीटिंग हो जाती है। और अटेंशन टू डिटेल इतना ज्यादा देखा तब तक तो फिर शायद प्यार का टाइम चला गया होता है कि अट्रैक्शन से प्यार क्या हो, तब तो फिर डिटेल में चले जाते हो आप, तो फिर कह सकते हैं वो फिर सोचा समझा प्यार है। तो प्रॉब्लम भी वही है और सोल्यूशन भी वही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सन एंड वर्गो वालों की लव मैरिजेस नहीं हो सकती। द थिंग इज कि उनके लिए लव मैरिजेस होने का तरीका डिफरेंट है। लव मैरिज क्या होती है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले, तो Sun and Virgo people should be very practical and should look at every small detail, और एटलीस्ट अगर आप एड्रेस भी नहीं कर रहे हो तो हर छोटी डिटेल को अपने ध्यान में रखो। द मोर यू कीप दैट इन माइंड, तो कुछ गलत होने वाला होगा तो आपको पता चलेगा। क्योंकि ना वर्गो जो साइन है ना, वो रोग ऋण शत्रु का भी है। तो प्यार आपके लिए रोग ऋण शत्रु भी ला सकता है। मतलब आपके पार्टनर को बीमारी हो, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर बहुत लोन हो, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर मतलब आपका पार्टनर ही आपका शत्रु बन जाए। इस शत्रु इन द सेंस क्या, मतलब आप छोड़ के चले जाए, नॉट लाइक एक्चुअल एनिमी, बट एनिमी टू लवर्स वाली चीजें सन इन वर्गो में वैसे हो सकती है। तो किसी के साथ बिल्कुल नहीं बनती और उसके साथ अचानक बन जाए,
तो वो सन इन वर्गो के उसमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिलते हैं। बट हाँ, सन इन वर्गो ना, मतलब वर्गो अटेंशन टू डिटेल, डेली रूटीन और हर छोटी छोटी बात में मेरे साथ रहना, तो एक्ट और सर्विस का भी साइन है, तो एक्ट्स ऑफ सर्विस इज द लव लैंग्वेज फॉर सन इन वर्गो प्रॉपर। इसके बाद बात करते हैं सन इन लिब्रा। अब लिब्रा क्या है ना, एयर साइन है पर रूल होता है वीनस से, ठीक है, जो वाटरी एनर्जी है। तो वीनस का जो लिब्रा का साइन है, इट इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी, इट इज ऑल अबाउट इक्वालिटी, ठीक है। तो प्यार में इस इंसान को इक्वालिटी चाहिए, चॉइसेस चाहिए, और इसको सुंदरता चाहिए, एस्थेटिकनेस चाहिए प्यार में, और उसको साफ सफाई चाहिए, जैसे शुक्र को साफ सफाई चाहिए। माता लक्ष्मी के जितने भी ट्रेड्स है वो आप सन इन लिब्रा वाले इंसान का देख सकते हो। कि अब बात यह है कि सन इन लिब्रा वाले इंसान को डेबिलिटेटेड सन बोला जाता है, कि सन का अच्छा पोजीशन नहीं है, क्योंकि अगर हर चीज में आप इक्वालिटी देखने लगे तो फिर सन क्या है ना, आपका खुद का सोल है। लेकिन अगर आपका सोल इस चीज पे डिपेंडेंट है कि सामने वाले भी खुश हो हम भी खुश हो, सामने वाले भी खुश हो हम भी खुश हो, तो बहुत बार ऐसा होगा कि सामने वाला खुश नहीं होगा तो आप कैसे खुश रहोगे। बट सन इन लिब्रा वाले लोग ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि उनके लाइफ में तब प्रॉब्लम्स जब आए तब उनका पार्टनर उनके साथ रहे, एंड जिसके वजह से वो अच्छा फील करे। पहले के जमाने में सन इन लिब्रा इतना अच्छा नहीं होता था, क्योंकि ऑन द करियर बेसिस या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे सन इन एरीज इसीलिए अच्छा है क्योंकि वो खुद के बारे में सोच रहा है और खुद के लिए जो सही है वो कर रहा है। लेकिन सन इन लिब्रा वाला इंसान बहुत ही ज्यादा पार्टनर के बारे में सोच रहा है और पार्टनर के हिसाब से कर रहा है, पार्टनर की वजह से फेमस है, पार्टनर की वजह से प्यार में है। पार्टनर की वजह से प्यार में मतलब सुंदरता देख के, उसका बिहेवियर वो जो मतलब आइए बैठिए करिए और इस तरीके से प्यार से बात करने की वजह से, और उसको तुम मतलब ऐसे चिढ़ के कुछ नहीं बोल सकते। अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो बहुत ही प्यार से बोलना पड़ेगा, बहुत ही ऐसे उसके मन को भाने वाला लैंग्वेज और शब्द यूज करने पड़ेंगे। तो आपने थोड़ा सा भी ऊंची आवाज में बात की या फिर थोड़ा सा भी गलत तरीके से बोला, ये टॉरस और लिब्रा दोनों ही शुक्र वाले जो साइन है, कि आपको अपना क्लासीनेस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो सन इन लिब्रा वाले लोग खुद भी सुंदर होते हैं, उनके पार्टनर्स भी सुंदर होते हैं, और रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है सन इन लिब्रा, क्योंकि आप दूसरे सामने वाले के बारे में सोच रहे हो। लेकिन पॉइंट ये है कि लिब्रा इज ऑल्सो द साइन ऑफ चॉइसेस। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सन इन लिब्रा ना, जैसे सन इन एरीज के है ना, प्रायोरिटी है कि मेरे लिए प्रायोरिटी है तो है। अब जब तक वो सन इन एरीज वाला उसको प्रायोरिटी मानता है वो रखेगा प्रायोरिटी जैसे। लेकिन सन इन लिब्रा वाला चॉइसेस में देख रहा है कि यहाँ तो बेटर चॉइस है, यहाँ तो इससे बेटर चॉइस है। अगर उसको लगता है कि जो उसके पास है वो सबसे बेटर है तो वो किसी और की तरफ नहीं देखेगा। लेकिन जब तक वो चॉइसेस अभी भी मान रहे तब तक वो ढूंढता रहेगा कि कौन सी चीज बेटर है। अगर उसने किसी एक को मान लिया कि अच्छा हाँ यही है जो है और ये मेरे लिए सबसे बेटर चॉइस है, और उसके पास खुद के एक चेकलिस्ट है अगर, तो वो इंसान सब कुछ उसके लिए करेगा। मतलब बहुत प्यार से रखेगा, बहुत प्यार से बात करेगा, बहुत गुस्से वाले सिचुएशन में भी अपने आप को काम डाउन रखेगा, बहुत ही बैलेंस तरीके से बात करेगा, और बहुत ही जेंटलमैनली जेंटल वुमनली टाइप बिहेवियर करेगा। हर टाइम प्यार से बात करेगा और हर टाइम कह सकते हैं कि बताएगा कि वो आपसे क्यों प्यार करता है। बट पॉइंट वही चॉइसेस वाला है कि अगर चॉइस में कोई और आ गया कि मुझे तो ये बेटर वाला मिल सकता है, ये अगर उनके दिमाग में बात बैठ गई, फिर उस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता। तो इनके साथ डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो तुम खुद के लिए ला रहे हो वो इनके लिए भी लाओ, जो तुम अपने लिए कर रहे हो वो इनके लिए भी करो। तो दिस इज देयर लव लैंग्वेज, इक्वालिटी, कि अगर तुम मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो खुद के लिए भी करो, खुद के लिए कुछ कर रहे हो तो मेरे लिए भी करो, एंड ट्रीट मी एज योर इक्वल। ये बात बोलता है सन इन लिब्रा वाला इंसान। इसके बाद बात करते हैं सन इन स्कॉर्पियो वाला इंसान, द सीक्रेटिव, the most judged, and sun in Scorpio is like the most judged sun ever, क्योंकि सूर्य जो कि आभा है, जो कि लाइट है, लाइट प्यार और रोशनी जितनी जितनी ज्यादा चमके, आग आपके अंदर की, आपके सोल का डिजायर
जितना ज्यादा चमके, आप जितना उसको एक्सप्रेस कर पाओ उतनी अच्छी बात है। एरीज क्या है ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जो वो एक्सप्रेस करना है, इसलिए सन वहां पे बहुत खुश है कि मैं जो हूं मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ और बाकी सारे लोग खुश हो रहे हैं। सन इन स्कॉर्पियो मतलब आपके पास जो भी है, स्कॉर्पियो छुपने की राशि है, छुपाने की राशि है और छुपी हुई चीजों की राशि। तो अब आपको आपका प्यार छुपाना है, रिलेशनशिप छुपाना है। सूर्य की आपकी जो लाइट निकल रही है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, उसको कह सकते हैं अंदर छुपा के रखना है। और जब समय आता है, जब ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है जब कोई और उस चीज को नहीं सही कर सकता, तब आप आते हैं और तब आप सुपरमैन जैसे कुछ करते हैं। सी आई वुड टेल कि सन इन स्कॉर्पियो इज द साइन ऑफ सुपर हीरोज एंड सन इन स्कॉर्पियोज ओनली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि पूरे टाइम वो बस बैठे रहेंगे, दे विल लेट एवरीवन गो एंड शाइन एट देयर प्लेस। बट द मोमेंट जब सब फेल हो जाएंगे, सारे के सारे 11 सन फेल हो जाएंगे, दैट इज द टाइम सन इन स्कॉर्पियो विल राइज एंड लाइक सुपरमैन की तरह वो जाके सब कुछ सॉल्व भी करके आ जाएंगे और फिर आके चुपचाप अपने चेयर पे बैठ जाएंगे। किसी को पता भी नहीं लगने देंगे कि दे आर द वन हु हैड एक्चुअली सेव्ड द डे फॉर एवरीवन। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट इज द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। डिजास्टर्स जितना ट्रांसफॉर्मेशन, जितना डिजास्टर्स, जितना कह सकते निचले ब्रोकन स्टेज में कोई इंसान हो सकता है, उस इंसान के लाइफ में उजाला ले आना, ये सन इन स्कॉर्पियो का काम है बेसिकली। सो दैट्स व्हाई सन इन स्कॉर्पियो का लव लाइफ इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट्स व्हाई वो हमेशा ऐसे इंसान के साथ ही प्यार में पड़ेंगे जिसके लव लाइफ, मतलब जो इस इंसान के लाइफ में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में होगा। And they will constantly try to make their life better. They will constantly try to transform them. They will constantly try to be their superhero or super heroine, and they will constantly try to save the day for them because वो एनर्जी ही वैसी है वो वाले इंसान की। हो सकता है कि नॉर्मली वो जो कह सकते हैं सन इन स्कॉर्पियो के साथ जो भी पार्टनर है, जो भी उसका सन है, वो हो सकता है कि इतना प्रॉब्लम पड़ता हो नहीं पड़ता हो, लेकिन जब भी वो सन इन स्कॉर्पियो में मिलेगा अपने सबसे लोएस्ट फेज में ही मिलेगा और सन इन स्कॉर्पियो वाला इंसान उसको वहां से राइज करवाएगा। उसको कह सकते हैं कि छुप छुप के, मतलब ऐसा नहीं है, सन इन स्कॉर्पियो वाला इंसान ना कभी भी बहुत दुनिया को बता के एक इंसान को राइज नहीं करवाएगा। वो पीछे से कह सकते हैं कि आपको आपके सारे जो छोटे 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 प्रॉब्लम्स है ना उसको कह सकते हैं कि हटाता रहेगा। इट्स लाइक अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं ना कि वो अपना जो भी है वो मिट्टी के अंदर घूमते रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिट्टी को बेटर बना रहे होते हैं। लेकिन अर्थवॉर्म्स की इंपॉर्टेंस कोई समझता नहीं। जैसे सबको लगता है कि अच्छा मिट्टी अच्छी थी, पानी अच्छा था और क्या बोलते हैं फसल इतना अच्छा था, सीड अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन नो वन अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थवॉर्म्स कि अगर उसने मिट्टी को इतना अच्छा नहीं बनाया जाता, वेंटिलेटेड नहीं बनाया होता, तो इतना ज्यादा कह सकते हैं पेड़ अच्छा नहीं हुआ होता। तो उसी तरीके से इट इज लाइक दैट। उसमें जो ना केतु की एनर्जी, केतु वो चीज है जो कि किसी भी चीज का बीज है। जैसे कि हमें लगता है अगेन ये वाली बात कि पेड़ को देख के हमें लगता है कि पेड़ में खासियत है लेकिन बीज में खासियत थी। In the same way, Sun and Scorpio are the people who are the knight and shining armors of their love life. They will not do मतलब the daily thing. वो लोग डेली प्यार नहीं जताएंगे, वो डेली अपने आप को कह सकते हैं आउट देयर नहीं रखेंगे दिखाने के लिए कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं, या उनको कह सकते हैं खुद को भी डेली कोई प्यार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट when the time comes, when the time is the darkest, that is the day they will come up like Superman और वैसे खड़े हो जाएंगे and they will solve out every problem and you would be like in an awe कि oh wow, like Superman has come. And I always say Sun and Scorpios are superheroes, super heroines and they always save the day. अब बात करते हैं तो आई थिंक वो उनका लव लैंग्वेज भी वही है कि छुप के क्योंकि केतु छुपी हुई चीज है, केतु डिटैच चीज है और मार्स और केतु स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है। तो उनको मार्शियन एनर्जी है, फिजिकली उनको फिट रहना है, फिजिकल टच उनका लव लैंग्वेज है, पर उनको पूरे दुनिया के सामने नहीं करना है।
वो इंसान सिर्फ अपने अलग से अकेले में जब रहेगा तब वो आपको कह सकते सारा प्यार दिखा देगा, बिकॉज दे स्कॉर्पियो इज द हिडन साइन। वो नहीं चाहते, वो प्रोटेक्शन, देखो मार्स प्रोटेक्शन है ना, वो प्रोटेक्शन के दो तरीके, एक एरीज एक स्कॉर्पियो। तो एरीज वाला इंसान अपफ्रंट खड़ा रहेगा कि तुम मतलब सामने से वार करके तो दिखाओ, मैं खड़ा हूं ना, तुम कैसे करोगे, वार देखते हैं। तो दैट इज हाउ अ सन इन एरीज लव्स। बट सन इन स्कॉर्पियो लव्स इन अ वे कि अच्छा तू तो सामने खड़ा है लेकिन देखो कोई घोप देगा छुरा, तो पीछे से जो वार करने वाला है ना, वो वार करने से पहले मैं कह सकते हैं क्या जमीन के नीचे से निकल के आके तुम्हें बचाऊंगा। वो एनर्जी है सन इन स्कॉर्पियो की। तो बहुत ही ज्यादा मार्शियन एनर्जी है, बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी है। दोनों की प्रोटेक्ट करने का तरीका बहुत डिफरेंट है कि अपने प्यार को बहुत बचाने का जो एनर्जी है सन इन एरीज का है कि अपफ्रंट है कि क्या बोलोगे तुम बोलो, आई विल प्रोटेक्ट माई पार्टनर। बट सन इन स्कॉर्पियो इज लाइक कि तुम्हें मैं पता ही नहीं चलने दूंगा कि मेरे लव लाइफ में क्या चल रहा है। अगर पता ही नहीं होगा तो तुम मेरी लव लाइफ खराब कैसे करोगे। तो दैट इज द वे सन इन स्कॉर्पियो डील्स विद थिंग्स। नाउ सन इन सैजिटेरियस, सन इन सैजिटेरियस इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म, धर्मा, टेम्पल्स, मतलब रिलीजन, हायर नॉलेज। तो सन इन सैजिटेरियस वाले लॉन्ग डिस्टेंस, सन इन सैजिटेरियस होता है कि यार लंबे समय तक हम अगर इस चीज को चला पाए, प्यार को चला पाए, तब हमारा प्यार सफल है। तो इस इंसान को अगर आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस से आके सरप्राइज दे दो, या फिर इनके लिए कुछ इनका जो भी रिलीजियस बिलीफ है उससे रिलेटेड इन्हें कुछ दे दो, या फिर ऐसा किसी उनके गुरु के पास ले जाओ, या फिर भक्ति के मार्ग में या कहीं पे भी ऐसे चीजों में लेकर जाओ जहां पे वो जिसकी पूजा करते हैं, वो जिसके तरफ मानते हैं, वो जिस जिस गुरु के प्रति, जिस हायर नॉलेज के प्रति मानते हैं अपने। या फिर अगर हम मॉडर्निस्टिक टर्म में बात करें, जैसे कि अगर वो किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं, या फिर वो लॉन्ग टर्म में जहां पे भी पहुंचना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप उस समय उनके साथ रह गए तो दे आर हैप्पी। और उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, सन इन सैजिटेरियस वालों के हमेशा कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। इफ यू डू नॉट मैच दो स्टैंडर्ड्स देन यू आर नॉट इट। तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर उन्हें घूमने भी जाना है तो कोई लंबी छुट्टी पे जाना है, ऐसे छोटू मोटू ऐसे 2 दिन के लिए कहीं चले गए नहीं। इफ यू आर गोइंग, वी आर गोइंग फॉर 1 वीक और 2 वीक्स एंड वील हैव फन। एंड फिर भले ही और 6 महीने और 1 साल ना जाए, बट व्हेन वी आर गोइंग आउट फॉर अ वेरी गुड टाइम। और लंबी जर्नीज पे जाना पसंद है एंड ट्रैवल करना पसंद है। उसके अलावा एंड आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, राइट। एंड उसके अलावा बहुत मंदिर जाना पसंद है साथ में, अगर मतलब मेकिंग इट, अगर कोई आपके जैसे अगर इंटर रिलीजन शादी हो रही है तो आपके रिलीजन की वो रिस्पेक्ट करे, आप उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। उसके लिए वो जरूरी है कि वो जिस रिलीजियस बिलीफ में मानता है उस चीज में आप रेस्पेक्ट करने चाहिए हो। उसके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं आप उनके रेस्पेक्ट करने चाहिए हो। अगर आप उनमें से कुछ अडॉप्ट कर लो तो फिर तो वो आप सोचेंगे कि अरे मुझे तो भगवान ही मिल गए। तो इस तरीके से सन इन सैजिटेरियस आर पीपल आर लाइक, एंड दे रियली वांट कि उनके जो भी पार्टनर्स हो उनके साथ वो मंदिर जा सके, कॉलेज जा सके, हायर नॉलेज, जब उनको अगर पीएचडी ऐसा कुछ करना है तो वहां पे भी वो लोग अपने पार्टनर के साथ जा सके, और इस तरीके का कुछ भी है। बट दे वांट टू टेक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब अगर उन्होंने सोचा है कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में रहना है तो शादी करनी है, उसके बाद कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज छोटू सा प्लान करना है ना, तो वो भी इसका लंबे समय पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, इसका बाद में जाके क्या अफेक्ट पड़ेगा, वो प्यार से रिलेटेड हर एक चीज में ये सोचेंगे ही सोचेंगे। अब बात करते हैं सन इन कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न इज द साइन ऑफ कर्मा, तो दैट्स वाई, एंड करियर। तो दे माइट मीट समवन इन देयर ऑफिस, दे वुड रियली लाइक, या फिर अपने कर्म क्षेत्र में मिल सकते हैं। और उनका पार्टनर अगर कर्म क्षेत्र से हो तो उनको फायदा ये होता है कि वो उनके काम को समझे और उनके साथ अगर काम कर पाए, अगर वो लोग साथ में काम कर पाए तो वो उन्हें बहुत पसंद आता है कि अगर हम हार्डवर्क कर रहे हैं तो साथ में हार्डवर्क कर रहे हैं, तो दे लाइक दैट अ लॉट। उसके अलावा दे रियली लाइक, कह सकते हैं कॉफीज एंड ब्लैक काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब टी, कॉफी,
चॉकलेट और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। ये सारी चीजें कोई लाके दे दे तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें। उसके बाद दे आर वेरी डिटर्मिन्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड। अगर कोई इंसान डिसिप्लिन्ड है दैट रियली अफेक्ट्स देम वेरी वेल। लॉयल है अगर कोई एक इंसान, तो बहुत ज्यादा लॉयल्टी को रिस्पेक्ट करने वाले लोग। और कह सकते हैं कि ये वाले लोग ना बहुत ही आप क्या कर्म कर रहे हो उस पर ध्यान देते हैं, कि आप उनको भले घुमाने ना ले जाओ, बट अगर आप कंसिस्टेंटली इनके साथ हो तो ये इन्हें वो पसंद है कि आप में कंसिस्टेंसी है, लॉयल्टी भी कंसिस्टेंटली मिल रहा है। और एक अगर आप भी हार्डवर्क कर रहे हो तो वो भी हार्डवर्क कर रहे हैं। उनको बस है कि इवेंचुअली हमारा हो जाए सब कुछ सही। मतलब कह सकते हैं ना कि धीरे धीरे वो जो क्या बोलते हैं प्यार का पैमाना एरीज से धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, कि इसके बाद ये भी होना चाहिए। जैसे मुझे खुद को पसंद आना चाहिए एरीज, टॉरस यानी कि फैमिली को पसंद आना चाहिए, जेमिनाई यानी कि कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, कैंसर यानी कि कम्युनिकेशन के साथ साथ इमोशन समझ में आने चाहिए, लियो इसकी अच्छा इमोशन तो समझ आ गया, अब ग्रैंड वे में भी बताओ कि क्या इमोशन फील करते हो। वर्गो इज लाइक बट छोटी छोटी बातों का भी तो ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद लिब्रा इज लाइक बट इक्वल भी तो ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद स्कॉर्पियो इज लाइक बट प्रॉब्लम के टाइम पे जब कह सकते हैं कि सारे दुनिया पीछे हट जाए तब तो मेरे को आके बचाना चाहिए। एकदम कह सकते हैं कि जब खड्डे में गिर गए या कुएं में गिर गए अपने लाइफ में सबसे वर्स्ट फेज में, तब आके मेरे साथ होना चाहिए। फिर सैजिटेरियस में लंबे समय तक रहना चाहिए। कैप्रिकॉर्न में मतलब कह सकते हैं कि आपके साथ कर्म करना चाहिए, आपके कर्म क्षेत्र में आपके साथ होना चाहिए। नाउ सन इन एक्वेरियस, सन इन एक्वेरियस इज लाइक ना थोड़ा सा फ्री छोड़ दो मुझे, इतना ज्यादा मेरे साथ चिपके मत रहो, हमेशा मेरे साथ ही मत रहो। थोड़ा मुझे भी अपने दोस्तों से मिले तो तुम भी थोड़ा दोस्तों से मिलो। एंड सन इन अक्वेरियस वाला पर्सन को चाहिए कि मेरी बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। तो जो उनका प्यार है वही उनका सबसे अच्छा दोस्त है, जो उनका सबसे अच्छा दोस्त है वही उनका प्यार है। एंड दे रियली लाइक डूइंग द क्रेजियस्ट थिंग्स, क्योंकि राहु की एनर्जी है शनि के साथ वहां पे, तो उन्हें सबसे क्रेजीएस्ट थिंग्स अपने पार्टनर के साथ करने में बहुत खुशी मिलती है, कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। चलो आज अगर कह सकते हैं कि बनाना लीव्स में खाना खा रहे हैं कहीं एक जगह जाके, तो फिर हम दूसरी जगह जाके चलो डांडिया खेलते हैं, तो तीसरी जगह जाके बंजी जंपिंग करते हैं, तो चौथी जगह जाके चलो स्विमिंग करते हैं पॉन्ड में, टू किसी गांव में चले जाते हैं वहां पे कुछ कर। तो दे आर वेरी आउट ऑफ द बॉक्स एंड दे आर वेरी फ्री थिंकर्स, कि चलो ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, यहाँ भी घूम लेंगे, तुम भी घूमने चली जाओ अपने हिसाब से, मैं भी घूमने चला जाता हूँ अपने हिसाब से। वेरी फ्री थिंकर्स। सो टू बी विद देम इज टू नो कि वो खुद फ्री थिंकर्स हैं, उन्हें चाहिए भी फ्री थिंकर, बट उन्हें कह सकते हैं कि इतने फ्री थिंकिंग के बावजूद भी एक दूसरे के तरफ वो अट्रैक्शन हमेशा रहे और एक दूसरे के साथ वाइब मैच हो। वाइब एक बहुत बड़ी चीज है जो कि सन इन एक्वेरियस वालों को चाहिए होती है, कि वाइब मैच होनी चाहिए। और चाहे छोटे बड़े कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन वाइब मैच होती रहनी चाहिए। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट सन इन एक्वेरियस लुक्स फॉर। उसके बाद बात करते हैं सन इन पाइसिस। सन इन पाइसिस लुक्स फॉर कंफर्ट। कंफर्ट इन द सेंस की अच्छा शांति से ना रिलैक्स कर सकें, ज्यादा रिटायर्ड टाइप की जिंदगी जिए हम दोनों, एकदम मसाज पार्लर में जाके मसाज करवाएं और वेकेशन पे निकल जाएं और पूरी दुनिया से अलग निकल जाएं, हम कहीं फॉरेन लैंड चले जाएं और आई डोंट नो मतलब हम दोनों ही हो, क्योंकि आइसोलेशन और मेडिटेशन और योग और फॉरेन लैंड्स और क्या बोलते हैं कि सोते हुए शांति से रेस्ट कर पाना है, बेड प्लेजर्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पाइसिस। तो अगर सन वहां गया है तो ऑफकोर्स इन सारी चीजों से उसको प्यार महसूस होता है। तो आप इस इंसान को आराम से मेडिटेशन के सेंटर ले आओ, स्पिरिचुअलिटी सेंटर ले जाओ, योगा सेंटर ले जाओ, जहां उन्हें शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, रिटायर्ड फीलिंग है। ये फीलिंग आए कि अच्छा दुनिया के काम सारे झंझट हम छोड़ के रिटायरमेंट के लिए जा रहे हैं। दैट इज वॉट अ सन इन पाइसिस रियली लव्स, एंड इफ दे कैन गेट अ पार्टनर टू एंजॉय दैट विथ, तो दे रियली लाइक इट। So I hope you liked my analysis
of all sons and their love languages and how they express love and who they are as a person as and in relationships. और मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि क्या है ना कि हम अगर सन इन लिब्रा से सन इन लियो वाली एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। वो पार्टनर को इक्वली तो ट्रीट कर देगा, बट हो सकता है ग्रैंड जेस्चर्स उतना ना दिखाए। बट सन इन लियो वाला ग्रैंड जेस्चर्स दिखाए बट बोले कि नहीं नहीं मैं तो राजा हूं, मैं बड़ा हूं, तुम मेरी बात सुनो। तो हम गलत इंसान से गलत चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड दैट इज द होल मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, कि हम क्या करते हैं ना कि प्यार में बहुत जल्दी जजमेंट पास करते हैं। हम बहुत जल्दी बोल देते हैं कि ये इंसान तो ये नहीं कर रहा है, या ये इंसान तो इस तरीके से प्यार नहीं दिखा रहा है। हम खुद भी बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अच्छा इसको तो ये करना चाहिए, ये तेरे लिए ये क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद बाकी के लोग भी बोलते हैं, पूरा समाज तो है ही बोलने के लिए। तो आई थिंक एटलीस्ट एज पार्टनर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एंड ज्योतिष का यही काम है कि वो आपको हेल्प करे टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर वेल, सो दैट आप उनसे सही एक्सपेक्टेशंस रखें। अब जो उनका सन नहीं है वो उनके प्यार दिखाने का तरीका भी नहीं है और वो उनके प्यार करने का तरीका भी नहीं है, तो या फिर उनके प्यार समझने का तरीका भी नहीं है। तो अगर आप उनको उनके तरीके से नहीं सिखा रहे, समझा रहे या बता रहे तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे। और इन द सेम वे अगर आपका तरीका उनसे बहुत ज्यादा अलग है तो भी वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज आपको भी अपना तरीका उन्हें समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बट प्यार तो ऐसा ही होता है, मैंने जैसा समझा है प्यार वैसा ही होता है। नहीं नहीं, प्यार 12 राशियों के हिसाब से 12 तरीके का होता है और उसमें भी बहुत सारे डिटेलिंग है कि कौन से घर में है जाके, तो वो और ज्यादा डिटेलिंग ऐड करता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड आई फील लाइक कि वी शुड रादर नॉट जज and we should rather accept all kinds of love, because all kinds of love are made by God, and if it works for two people I think मैं हमेशा I guess मैंने इतने सारे दोस्तों को, इतने सारे लव लाइफ्स को देखने के बाद मैंने एक चीज जो फाइनली रियलाइज कर ली है कि if it works for two people then we are no one to judge in their life, and we should always support two loyal hearts who really want to be with each other despite of how great or how not great they are in our eyes। कि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो वो नहीं होना चाहिए, इस तरीके के जो हम जजमेंट पास करते हैं बहुत बार, वो हम ना करें। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू एक्सेप्ट एवरीवन एंड फील प्राइड इन लव, कि प्यार इतने तरीके का हो सकता है। एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर आई फील ग्रेट आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दिस कि यार सही बात है, प्यार कितना सही चीज होता है एंड इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन सो मेनी वेज। So I hope you express love in your way and make this world a better place by loving well, getting loved well, and making the most of your life. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए हर एक इंसान के साथ, सो दैट दे नो द रियलिटी ऑफ देयर लव लाइफ। एंड कमेंट कीजिए अपने लव के बारे में, आप किस तरीके से हैं अपने प्यार में, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब एंड वील मीट सून। मे गॉड ब्लेस यू।